लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी जो है हम लोग स्प्रिंग एमवीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एमवीसी का कंसेप्ट क्या है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो कंसेप्ट बिल्कुल वही है, बट लेकिन हमें स्प्रिंग में किस तरीके से करना है उसके बारे में हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप कि आप लोगों ने एमवीसी वाला जो हमने सर्वलेट टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था, आप लोगों ने वो अच्छे से रिवीजन करके आप आए हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ आप जरूर आप एक बार आप स्टडी कर लीजिए, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हुई। तो यहाँ पे आउटपुट ऑलमोस्ट कंप्लीटली उसी तरीके से आएगा। आउटपुट में कुछ डिफरेंस आपको नहीं नहीं दिखेगा, राइट। आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका होगा ये कंप्लीटली अलग होगा। और बहुत ही इसमें फाइल्स का जो काम होगा, बहुत सारे फाइल्स को इसमें ऐड करना होता है। तो किस तरीके से हम फाइल्स को ऐड करेंगे, अलग अलग फाइल को ऐड करेंगे, और ये सब कुछ सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है और कुछ नहीं है। आउटपुट आपको सेम उसी तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करता हूँ, फिर आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से जिस तरीके से डायनामिक वेब एप्लीकेशन आप बनाते हो, सेम उसी तरीके से बनाना है। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग वन प्रोजेक्ट नाम दे दिया। और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सेम जैसे हम लोग पहले किया करते थे सेम उसी तरीके से सब कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है, राइट। जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि हाइबरनेट था, राइट। तो हाइबरनेट के अंदर मैंने आपको जो चीजें बताया था कि वो हाइबरनेट क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एडिशनल फ्रेमवर्क है जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। सेम उसी तरीके से स्प्रिंग को भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके लिए भी कुछ जार फाइल्स हैं, और वो जार फाइल्स आप ऐड करने के बाद ही आप एमवीसी का जो कंसेप्ट है, स्प्रिंग का एमवीसी का जो कंसेप्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी फाइल जो हम रखते हैं वो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे वेब आईएनएफ के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे LIB लाइब्रेरी फोल्डर आपको दिखेगा, और इसी के अंदर आपको फाइल्स रखना है। और ये फाइल फिर क्वेश्चन है कि कहाँ से आपको ये मिलेगा, तो आप जस्ट इसको डाउनलोड आप करते हो, आपको वहाँ से वो सारा फाइल आपको मिल जाएगा। और ये जो फाइल है, मैं अभी कर आपको दिखाऊं कि ये जो फाइल है लाइब्रेरी फाइल्स, जार फाइल्स जो है, ये इतने सारे जार फाइल्स है ना। ये प्रोजेक्ट में मैं आपको जब दूंगा तो ये प्रोजेक्ट में ऐड ऐड रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे कर देंगे, और कुछ इस तरीके से ये स्प्रिंग का पूरा हमने जार फाइल्स हमने ऐड कर दिया है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। दूसरा स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो web.xml फाइल की अगर हम बात करें, तो XML फाइल भी आपको बना बनाया ही मिलता है, आपको कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या, और वो चीजें हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे स्प्रिंग एमवीसी का कंसेप्ट में, तो वो भी फाइल मैं आपको यहीं से आपको दे दूंगा। कि स्प्रिंग का जो ये जो web.xml फाइल है, राइट, ये जस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो भी वेलकम फाइल से मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ ये डाल दिया। सबसे पहले हमने यूज किया है सर्वलेट, और दूसरा है सर्वलेट मैपिंग। और ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है सारा चीज, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और ये जो आप स्प्रिंग का जो जार फाइल है वो डाउनलोड करेंगे तो आपको ये फाइल भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट हमें करना है, और भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, राइट। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा कि यहाँ पे आपको एक और एडिशनल फाइल एक क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग हाइबरनेट में किया करते थे, hibernate.cfg.xml फाइल, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है स्प्रिंग डिस्पैचर सर्वलेट, राइट। तो ये फाइल हमें क्रिएट करना है, बट ये फाइल कंपलसरी तौर पे कहाँ पे होना चाहिए इस बात पे आपको ध्यान देना है। ये फाइल जो है वेब आईएनएफ में होना चाहिए। पहले हम लोग जो भी कोडिंग किया करते थे, पहले हम लोग वेब कंटेंट में HTML या JSP फाइल रखते थे। बट हाइबरनेट सॉरी स्प्रिंग में जो भी हम कोडिंग करेंगे सब वेब आईएनएफ के अंदर ही हम रखेंगे। इसके पीछे की क्या कहानी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। वेब आईएनएफ पे राइट क्लिक करना है, राइट, यहाँ पे न्यू और फाइल, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम मैंने क्या बताया, स्प्रिंग डिस्पैचर सर्वलेट। जो फाइल का जो नाम है मैंने बताया स्प्रिंग डिस्पैचर सर्वलेट, डैश आपको देना है, और नाम आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, स्प्रिंग
डिस्पैचर सर्वलेट डॉट एक्सएमएल, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सभी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ये पहले से फाइल बना हुआ है, जस्ट इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है और जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया, बट इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करना होगा, राइट। वो चेंजेस क्या करना होगा थोड़ी देर में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो फाइल ऑलरेडी बना बनाया आपके पास में है, कुछ भी इसमें कोडिंग करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है कि एक मैंने जो आपको जिस तरीके से पहले हमने बताया था कि हमें यहाँ पे कुछ कंट्रोलर क्लासेस हमें क्रिएट करना होता है, तो कंट्रोलर क्लासेस हम किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक इसी वेब INF के अंदर में ही यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए न्यू एक JSP फाइल लेता हूँ, और इस JSP फाइल का नाम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हो। मैंने न्यू फाइल डॉट JSP ही रख दिया, रहने दो इसको, वही नाम रख दिया मैंने। और अब यहाँ पे जो है मैंने इस फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक जस्ट एक H1 टैग दे दिया, मैंने बोल दिया क्या, माई फर्स्ट MVC प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से एक ये मैसेज हमने दे दिया। ये हमने एक JSP फाइल क्रिएट किया, और आप ध्यान से देखेंगे सब कुछ मैं वेब INF के अंदर ही कर रहा हूँ, यानी न्यू फाइल डॉट JSP, स्प्रिंग डिस्पैचर डॉट XML फाइल। और अच्छा, स्प्रिंग डिस्पैचर जो है, स्प्रिंग डिस्पैचर के बीच में हाइफन यूज करना है, डिस्पैचर और सर्वलेट के बीच में भी हाइफन यूज करना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, और फिर वेब डॉट XML आपको देना है। ये तीन फाइल हमने यहाँ पे बना दिया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि मुझे एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करना है। कंट्रोलर क्लास हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब सर्वलेट में मैं आपको बताया था, उस टाइम भी मैंने वो चीज़ बताया था कि किस तरीके से आप एक कंट्रोलर क्लास किस तरीके से क्रिएट करते हो, जिसको मैंने सर्वलेट को कंट्रोलर क्लास बनाया था। कुछ उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जावा रिसोर्सेस में सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे हमें एक क्लास हमें लेना है और नॉर्मल क्लास ले रहा है, और ये कुछ पैकेज का नाम आप जो भी देना चाहें पैकेज का नाम दे दीजिए, और क्लास का नाम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, हेलो कंट्रोलर, जो भी नाम देना चाहते हो मैंने दे दिया हेलो कंट्रोलर नाम का एक क्लास दे दिया। लेकिन इसका जो सुपर क्लास होगा, यहाँ पे सुपर क्लास में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर, जो कि इनबिल्ट पहले से एक सुपर क्लास है। तो यहाँ पे ब्राउज में कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर, कुछ इस तरीके से। जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो पार्ट आपको दिखेगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर का, एक दिखेगा वेब पोर्टलेट और एक दिखेगा वेब सर्वलेट। हमें सेलेक्ट करना है वेब सर्वलेट वाला, सेलेक्ट करना है, पोर्टलेट वाला सेलेक्ट नहीं करना है, इस बात पे ध्यान देना है। तो वेब सर्वलेट ये वाला जो पार्ट है आपको, इसी को आप यहाँ पे यूज आप करेंगे, और इसके बाद फिर ओके करेंगे। ये सुपर क्लास ये सेलेक्ट हो चुका है, इसका चाइल्ड क्लास है हेलो कंट्रोलर, और जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से आपको बना बनाया कोड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ जो जो पैरामीटर में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ये उसका ऑब्जेक्ट है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ये उसका ऑब्जेक्ट है, थ्रोज एक्सेप्शन ऑलरेडी हम लोग सर्वलेट वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों हम करते हैं। बट यहाँ पे जो आप देखेंगे कि मॉडल एंड व्यू, ये हमें समझना है कि अभी हम जो सीख रहे हैं MVC का कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो मॉडल एंड व्यू नाम का यहाँ पे एक इनबिल्ट क्लास है, जिसका यहाँ पे रिटर्न टाइप की तरह मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट आया, मैंने टाइप नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आया है। और मेथड का नाम है हैंडल रिक्वेस्ट इंटरनल, मीनिंगफुल नाम है कि ये मतलब रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा इंटरनली, सब कुछ हैंडल करने के लिए इनबिल्ट एक मेथड है, जो कि इनबिल्ट मेथड है, और ये उसका रिटर्न टाइप ये है, राइट। और ये अगर मेथड का क्लास का नाम एज ए रिटर्न टाइप यूज किया है तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे नल किया हुआ है क्योंकि हमने कुछ कोडिंग हमने नहीं किया है। तो अब इस मेथड का काम क्या होगा, ये जो है मेरा एक कंट्रोलर क्लास है, और यहीं से मैंने जितने भी फाइल क्रिएट किया है, न्यू फाइल डॉट JSP, सर्वलेट XML का फाइल, वेब डॉट XML का फाइल, सभी यहीं से आपस में लिंक होगा, और किस तरीके से आउटपुट आएगा वो आप देखिए। यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक इनबिल्ट जो हमने अभी बताया कि आपको मॉडल एंड व्यू, ये इनबिल्ट हमारा पास क्लास है। लेकिन ये क्लास तभी आएगा जब वो जो आप अभी हमने जार फाइल ऐड किया है, ऐड करने के बाद ही ये सब चीजें आप यहाँ पे
देख पाएंगे, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखेगा, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमने यहाँ पे मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट का नाम रखा और न्यू मॉडल एंड व्यू, कुछ इस तरीके से रखा। अब इस क्लास का यहाँ पे काम क्या है उसे आप समझिए। ये क्लास क्या करता है कि अभी जो आपने एक जेएसपी पेज हमने जो क्रिएट किया जिसका नाम है न्यू फाइल डॉट जेएसपी, इसका काम है कि जेएसपी फाइल से आपको कनेक्टिविटी आपको देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस जस्ट डबल कोट के अंदर में उस फाइल का नाम आप लिख दो। मैंने उस फाइल का नाम क्या लिख दिया, न्यू फाइल, राइट, विदाउट एनी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मॉडल एंड व्यू जो होता है वो जेएसपी फाइल से ही कनेक्ट होता है, राइट। तो हमें कुछ भी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। अब ये काम करने के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट डॉट एड ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है, और इसके पास यहाँ से हमें कुछ हम पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। और वो क्या सब पैरामीटर यहाँ पे हो सकता है और उसके बारे में देखते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, एमबी डॉट ऑब्जेक्ट का नाम जो रखा है हमने, यहाँ पे हमें जो यूज करना है, ये जो यूज करना है ये वाला पार्ट यूज करना है। ऐड ऑब्जेक्ट में भी अलग अलग चीजें था, एक में एक ही पैरामीटर था, एक में दो पैरामीटर था। तो हमें दो पैरामीटर वाला ऐड ऑब्जेक्ट को यूज करना है। अब इसका क्या कहानी है वो समझिए। यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले बताता है क्या, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू, राइट। एट्रीब्यूट नेम मतलब सिंपल से आप समझ सकते हो क्या, कि वेरिएबल का नाम, और जो वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब उसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल का नाम मैं असाइन कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने नाम दे दिया, मैंने कुछ नाम दे दिया क्या, माई मैसेज, कुछ इस तरीके से एक दे दिया, कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल का नाम जस्ट दे दिया। अब इस मैसेज में क्या आपको स्टोर करना है, राइट। हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया हेलो, वेलकम टू स्प्रिंग एमवीसी, ये मुझे मैसेज प्रिंट करना है। तो ये जो एक मैसेज है इसको मैंने स्टोर किया है किसमें, माई एमएसजी वेरिएबल में स्टोर किया है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब लास्ट में जो यहाँ पे है, जो रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न में आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, एमवी को रिटर्न करेंगे, क्योंकि मॉडल एंड व्यू आपने एज ए रिटर्न टाइप यहाँ पे यूज किए हो आपने, राइट। तो ये मेरा एक कंट्रोलर क्लास मैंने बनाया जिसके अंदर ये मेथड इनबिल्ट ऑटोमेटिक था, और ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, यहीं से सब कुछ ऑपरेट होगा, और ये मेरा कंट्रोलर क्लास है। मॉडल एंड व्यू से लिंक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया न्यू फाइल डॉट जेएसपी, उससे लिंक कराया, और यहाँ पे मैंने ऐड ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल का नाम दे दिया जिसमें ये मैसेज को प्रिंट करेगा। ओके, लेकिन प्रिंट कहाँ पे करेगा अब देखो आप। अब मैं आता हूँ क्या, ये जैसे इस पेज से कनेक्ट होगा न्यू फाइल डॉट जेएसपी से, न्यू फाइल पे जैसे यहाँ पे अगर आप जाते हो आप, तो यहाँ पे ये एक मैसेज प्रिंट होगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा जेएसपी का जो पेज है, इस जेएसपी वाले पेज में हमने कुछ मैसेज अगर मुझे प्रिंट करना हो तो हम किस तरीके से यहाँ पे हम लोग मैसेज को किस तरीके से प्रिंट करते हैं वो देखिए। यहाँ पे मैंने एक h2 टैग ले लिया, और यहाँ पे आपको यूज करना है डॉलर, और कुछ इस तरीके से करली ब्रैकेट देना है। और वो जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा था, माई एम एस जी, इससे मैंने कॉपी कर लिया और उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ इस तरीके से, राइट। तो अगर हमने कुछ इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, H1 क्लोज हो गया है, H2 यहाँ पे इनकाउंटर EOF लाइन नंबर 0 कॉलम इतना इंटीजर लिटरल्स, चलो ठीक है कोई इशू नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे H2 वाले टैग के अंदर हमने डॉलर साइन और करली ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे यूज किया है, एक सेकंड इसको सही तरह से कर लें, H1 टैग हमने यहाँ पे दे दिया है, और फिर मैंने एक H2 टैग, कोई भी टैग हमने यूज किया, आपको यूज कर देना है यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नाम जो था वो वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे दे दिया। ये एरर क्यों आ रहा है, कुछ फाइल मिसिंग तो नहीं डाल दिया मैंने, चलो ठीक है देखते हैं। सर वो बस शायद करेक्ट स्पेलिंग का एरर होता है शायद वैसा। ये यहाँ पे करली ब्रैकेट मेरे का, पास भी बहुत बार आया था। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है फिर।
रहने देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, कोई इशू नहीं है, HTML का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो आप, S2 वाले टैग में हमने क्या लिखा है, माई MSG हमने लिखा हुआ है, राइट। और माई MSG में डेटा क्या है, हेलो वेलकम टू स्प्रिंग MVC, ये हमें यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना करने के बाद ही आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें आना है स्प्रिंग डिस्पैचर servlet.xml फाइल में। यहाँ पे आपको उस क्लास का इंफॉर्मेशन देना होगा, और यहाँ पे क्लास का इंफॉर्मेशन देने के लिए एक यूज किया जाता है बिन। बिन टैग के अंदर हमें बिन नेम जो है वहां पे आपको बताना है कि नेम में आप जब इस प्रोजेक्ट को जब आप रन करोगे तो ब्राउजर पे आप क्या टाइप करोगे, ताकि आपका ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट आपको रन करके दिखाएगा। जैसे आप ब्राउजर ओपन करते हो, आप लिखते हो gmail.com, तो जीमेल ओपन हो जाता है, facebook.com तो फेसबुक ओपन हो जाता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे, इफ यू वांट टू run this particular project, then you have to write on the browser welcome.html, या जो भी आप नाम देना चाहो, कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दो स्लैश दे के, और फिर ये जो कुछ भी आप नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया welcome.html, आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। फिर ये आपको देना है क्लास का नाम, क्लास का नाम पैकेज के नाम के साथ b.a.w. और क्लास का नाम हेलो कंट्रोलर, उस स्पेलिंग वगैरह सब सही होना चाहिए। ये आपको चेंजेस करना है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है। अब ये इतना करने के सर बाद, यस, हेलो कंट्रोलर का स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? रॉन्ग है, डबल एल चाहिए कंट्रोलर। नहीं, जो हमारा क्लास का नाम क्या है, हेलो कंट्रोलर, हेलो कंट्रो, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है हमने नाम एल देना चाहिए, राइट ना? और यही यस यही सर। यहाँ पे भी है, यस बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया से आपने देखा इस बात को, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो रन हमें किस तरीके से करना है, रन किसी एक पर्टिकुलर फाइल को रन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं और सभी आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो मुझे डायरेक्टली प्रोजेक्ट सेलेक्ट रखना है और राइट क्लिक करना है, रन ऑन सर्वर करना है, और फिर नेक्स्ट, और फिर फिनिश करेंगे। जिस तरीके से हम लोग सर्वर पे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, सेम उसी तरीके से रन करना है। सर्वर स्टार्ट होगा और एक न्यू ब्राउजर ओपन होगा, और ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको एरर दिखाएगा कि रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल, राइट। अब ये दिखाने का मतलब ये है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से रखा है क्या, कि आपको पहले बताना होगा कि आप रन करना चाहते हो किसको। तो मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ था कि आप जब ब्राउजर पे ये टाइप करेंगे तो ही आपका प्रोजेक्ट रन होगा, welcome.html या जो भी आप नाम देना चाहो। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो कनेक्ट हो चुका है, और ये जीएसपी वाला जो पेज था वो यहाँ पे एक्सेस हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहीं आपको समझ नहीं आएगा कि ये जीएसपी का ही रन हो रहा है कि किसका रन, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ मैंने वेलकम भी अगर लिखूँ तो भी रन हो जाएगा, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया, मैंने HTML नहीं लिखा, तो सिर्फ इतना ही लिखा मैंने, राइट। इतना ही अगर मैं लिखता हूँ और मैं फिर से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और राइट क्लिक करते हुए मैं रन ऑन सर्वर में कर रहा हूँ और फिर फिनिश करता हूँ, तो अब ब्राउजर पे जो हमें टाइप करना होगा सिर्फ वेलकम ही टाइप करना होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे वेलकम अगर टाइप करते हो, एंटर करते हो, आपको आउटपुट दिखा रहा है, जो कि हम लोग सर्वलेट और जेएसपी में ऐसा नहीं कर पाते थे। वहां पे क्या होता था कि पता चलता था कि आप कौन से फाइल को रन कर रहे हो, HTML फाइल है या जावा फाइल है या जेएसपी का फाइल है। यहाँ पे बहुत ही सीक्रेटली इंटरनली सब कुछ हो रहा है, काम वही चीजें हो रहा है, काम हमने कोडिंग कितना किया, कोडिंग बस 2 लाइन का कोडिंग यहाँ पे किया है ना, और यहाँ पे 4 लाइन, 2 लाइन का कोडिंग यहाँ पे, 3 लाइन का कोडिंग यहाँ पे किया है, बाकी सब कुछ तो बना बनाया था, राइट। तो कंट्रोलर जो है यहाँ से सब कुछ यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्राउजर से यहाँ पे जो है कनेक्ट होकर हो रहा है, क्या हमने टाइप किया, क्या रन हो रहा है, चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन लेकिन अगर आप सोच रहे हो क्या कि हमारे पास ये एक कंटेंट था और एक जीएसपी से मैंने कनेक्ट किया, अगर हमारे पास मल्टीपल जीएसपी अगर हो तो कैसे करेंगे, तो मल्टीपल मॉडल एंड व्यू आप कैसे लोगे, क्योंकि ये तो इनबिल्ट एक ही हमें बना के दिया है। तो उस केस में हमें इस तरीके से काम नहीं करना है, उस केस में हमें खुद का क्लास क्रिएट करना है और थोड़ा सा चेंजेस उसमें करना होगा।
तो अभी ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट मैंने भी आपको जो एक्सप्लेन किया, इसको समझने में किसी को डाउट है? मैं एक बार रिकैप करने की कोशिश करता हूँ क्या, कि आपको जो भी कोडिंग करना है सब वेब आईएनएफ के अंदर में लाइब्रेरी उसका है, यानी सभी जार फाइल्स, न्यू फाइल डॉट जेएसपी, ये हमारा व्यू का काम करता है। ये यहाँ पे जो स्प्रिंग जो है इनबिल्ट फाइल है, जहाँ पे हमें क्लास का इन्फॉर्मेशन देना है, और ये जो प्रोजेक्ट रन होगा तो क्या आप टाइप करोगे तो प्रोजेक्ट रन होगा। और वेब डॉट एक्सएमएल जो है सो पहले की तरह जो यहाँ पे आपको बताना होगा कि किसको आप रन करोगे, ये पूरा इनबिल्ट है, बना हुआ है, इसमें कुछ कोडिंग करना नहीं है, राइट। और ये एक फाइल यहाँ पे है, ये एक मेथड हमने ऑटोमेटिक जनरेट हुआ। मॉडल एंड व्यू क्लास के बारे में बताया, ये क्या करता है, जेएसपी फाइल से कनेक्ट करता है, और आपको व्यू पे क्या दिखाना है, यहाँ पे 2 पैरामीटर होगा, एक वेरिएबल और एक वैल्यू, और आप इसी वेरिएबल जो है यहाँ पे माई एमएसजी, इसका यूज आपने इस वाले फाइल में यहाँ पे कर दिया। लेकिन ये सिंटैक्स आपको समझ में आना चाहिए कि डॉलर के अंदर इसका कुछ सिंटैक्स कुछ इस तरीके से आपको यूज करना होता है, राइट। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे, तो अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना इसमें समझ में आया, जो भी मैंने बताया समझ में आया क्या? यस। किसी को डाउट? अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है कि इसका एडवांटेज जो है, एडवांटेज वही सब चीजें हैं जो मैंने वहां पे अभी बताया, कि ये जो आप रन करते होते यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि प्रोजेक्ट बना किस पे है। और ये बहुत सिक्योर पॉइंट होता है कि आपने किस तरीके से बनाया, कौन सा फाइल इंटरनली रन हो रहा है, कि फाइल तो बहुत है लेकिन कौन सा फाइल यहाँ पे रन हो रहा है। एक्चुअली फाइल रन हो रहा है जीएसपी, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जीएसपी का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, और इसको थोड़ा सा हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट जो है मतलब इंटरनली आपस में बहुत सारा चीजें जो है लिंक यहाँ पे सब चीजें किया गया है, और उसके थ्रू सब कुछ हो रहा है, राइट। तो आपका कोडिंग जितना कम्प्लेक्स होता है उतना उसको कुछ भी आप चेंजेस करने के लिए बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये आप अगर चाहते हो क्या, कि अगर हमारे पास सिर्फ जैसे एक मेथड है, लेकिन आप चाहते हो कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हों, तो वहाँ पे हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास इनबिल्ट मेथड था। अगर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हो तो कैसे काम करेंगे वो आप देखिए। जैसे कि मैंने इसको एक बंद कर दिया और मैं एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका नाम दे दिया मैंने स्प्रिंग 2 प्रोजेक्ट। यहाँ पे स्प्रिंग 2 प्रोजेक्ट रखा, और यहाँ पे हमें कुछ जार फाइल्स ऐड करने होंगे। और यहाँ पे एक सेकंड, वेब कंटेंट, ये जो फाइल है जार फाइल्स, इसको आपको ऐड कर देना है। तो जार फाइल्स मैंने कहाँ बताया, वेब आईएनएफ के अंदर जो लाइब्रेरी है वहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। ये हमारा जार फाइल्स यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद का क्या स्टेप था, एक्सएमएल फाइल। तो मैं अभी यहाँ पे कोडिंग करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। मैंने वेब कंटेंट के अंदर वेब आईएनएफ वाला जो पेज है, ये तीनों पेज हमें चाहिए एज इट इज़। तो यहाँ पे इसी को जस्ट कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने वेब आईएनएफ के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें हमें कुछ कोडिंग करना नहीं है, सब कुछ बना बनाया है। एक्सएमएल फाइल डाल दिया मैंने, एक्सएमएल फाइल डाल दिया हमने, और ये एक मैंने नया फाइल क्रिएट कर दिया है, राइट। अब आप देखोगे तीनों फाइल में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फाइल बना बनाया है, और इसमें बस एक लाइन का कोडिंग मैंने यहाँ पे किया, और ये भी क्या कोडिंग किया मैंने भी जस्ट आपको एक्सप्लेन भी किया है कि इसमें क्या सब चीजें हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जावा रिसोर्स में, यहाँ पे अगर हमें एक क्लास क्रिएट करना है, और सिंपल क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस पैकेज का नाम दे दिया हमने, और क्लास का नाम सपोज दे दिया माई क्लास। और यहाँ पे सुपर क्लास में किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी चीजें नहीं है जो पहले से बना हुआ होता था, राइट। तो अब यहाँ पे हमें किस तरीके से कोडिंग हमें करना है, और यहाँ पे पहले वाला में क्या हो रहा था कि एक ही क्लास था, एक ही मेथड था, और उस मेथड के अंदर ही हमें कोडिंग करना था। लेकिन यहाँ पे आप जितना चाहो उस तरीके से मॉडल व्यू को आप ओवरराइड करके यूज कर सकते हो। तो कैसी चीजें होगा आप देखिए। आप यहाँ पे हमने खुद का एक मेथड हमने क्रिएट कर दिया, और लेकिन रिटर्न टाइप आपको मॉडल एंड व्यू ही रखना है। और यहाँ पे मैंने मॉडल एंड व्यू रखा, मेथड का नाम हमने कुछ भी दे दिया, हेलो नाम का एक मेथड हमने क्रिएट कर दिया, कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पे आपको जो भी एरर आपको दिखाएगा आपको इंपोर्ट करना जरूरी होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ आप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे दो पार्ट आएगा, और फिर से आपको ध्यान रखना है क्या कि आपको सर्वलेट वाला लेना है, पोर्टलेट वाला नहीं लेना है। तो इसको सेलेक्ट करके इसको आप ले लीजिए, ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद ये रिटर्न टाइप हमें यूज करना है, इसलिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। और जैसे मैंने हाइबरनेट के बारे में आपको बताया था कि क्लास को वहाँ पे हम लोग टेबल में कन्वर्ट करना होता था, तो @entity कुछ एनोटेशन यूज करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें लिखना होता है कंट्रोलर। यानी मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि ये जो मेरा क्लास है ये एक कंट्रोलर क्लास है, तो C कैपिटल है, और इसको भी आपको इंपोर्ट करना होगा। ऊपर इंपोर्ट हो चुका है कंट्रोलर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ कोडिंग करना है, वही कोडिंग करना है जो अभी हमने जस्ट वहां पे किया था। मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू, और ब्रैकेट में यहाँ पे हमने उस किस पेज से हमें कनेक्ट करना है उस पेज का नाम दे दो। तो मेरा जो पेज है हेलो पेज नाम मैंने रखा हुआ है जेएसपी का, ये वाला जो पेज आप देख रहे हो हेलो पेज डॉट जेएसपी। तो मैंने यहाँ पे हेलो पेज दे दिया, एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या रखा, mv डॉट एड ऑब्जेक्ट, दो पैरामीटर वाला आप रखना है। और यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल का नाम दे दिया। और मैसेज आपको क्या प्रिंट करना है, तो आप बोल दो क्या कि आई एम इन हेलो मेथड, तो ताकि समझ में आए कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से रखा। और लास्ट में रिटर्न किसको ले लेंगे, हम एमवी को रिटर्न ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो एक मेथड हमने क्रिएट किया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक मेथड हमने क्रिएट कर दिया, मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक मेथड और दे दिया, और इसका नाम दे दिया मैंने हेलो टू दे दिया, राइट। और लेकिन ये भी अगर कॉल होगा तो इसी पेज से कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या आएगा कि आई एम इन हेलो टू मेथड यहाँ पे प्रिंट करेगा, और रिटर्न एमवी मैसेज। यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेम है, दो हमने मेथड बनाए, और आप जितना आपको जरूरत हो उतना बना सकते हो। और दोनों को मैंने सेम जीएसटी पेज से कनेक्ट किया है, आप अलग अलग पेजेस भी बना सकते हो आप। अब रन कैसे होगा, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, रन जब किया था मैंने कुछ ब्राउजर पे टाइप किया और आपको आउटपुट मिल चुका था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं कि एक बार रन होगा, ये अगर रन होता है तो ये आउटपुट मिलना चाहिए, और अगर ये मेथड कॉल होता है तो ये मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर एनोटेशन यूज करना होता है @रिक्वेस्ट मैपिंग। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्या देना चाहते हो, मान लो मैंने यहाँ पे दिया वेलकम, और इसको इंपोर्ट कर लो। जो रिक्वेस्ट मैपिंग है ये एनोटेशन है, और नाम से समझ में आ रहा है आता है क्या कि इस मेथड को कॉल करने का अगर एग्जीक्यूट करवाना हो तो ब्राउजर पे आप क्या रिक्वेस्ट करोगे। तो ब्राउजर पे अगर आप वेलकम लिखे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देने वाले हो, अगर ब्राउजर पे आप ये टाइप करते हो तो ही ये मेथड कॉल होगा, और फिर ये मेथड अगर कॉल होगा तो कनेक्ट होगा हेलो पेज डॉट जेएसपी से, और जिसमें वहां पे एमएसजी के पास ये डेटा आपने दिया हुआ, और एमएसजी का इंफॉर्मेशन आपने एमएसजी का यहाँ पे आपने दे के रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस मेथड को कॉल करना होगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ भी वही चीजें लिखना होगा हमें, क्या, रिक्वेस्ट मैपिंग। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, क्या देंगे, कुछ भी दे दें, मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे, ठीक है। तो अगर पुणे टाइप करते हो तो ये मेथड कॉल होगा, और फिर यहाँ पे आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा, कुछ इस तरीके से। अब इस वाले पेज पे आते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसमें कुछ इस तरीके से फाइल है, और यहाँ पे आपको सिर्फ बेस पैकेज देना है, किसी भी क्लास का नाम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ एक पैकेज का इंफॉर्मेशन दे दो, उस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे सभी से वो लिंक हो जाएगा। तो मेरा जो पैकेज का नाम है वो है BRA, राइट। अब अगर हमने ये पैकेज का नाम दे दिया, और अभी अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके अगर देखें तो किस तरीके से ये आउटपुट आता है, राइट। हमने सब काम कर दिया है, और सभी आपस में किस तरीके से लिंक है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट रखो, राइट क्लिक करो, और रन ऑन सर्वर। और जब आप इसको फिनिश करते हो आप, तो पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ी देर में भी ये जैसे रन होता है मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको पता है कि किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। आप दो मेथड आपके पास में है। फर्स्ट मेथड हेलो मेथड है, ये तभी रन होगा जब ब्राउजर पे, ये सब देखो सब कुछ रन टाइम पे हो रहा है, एकदम कम, मतलब क्लाइंट के रन टाइम पे हो रहा है। वेलकम आप टाइप करोगे तो ही ये मेथड कॉल होगा हेलो वाला। तो मैं यहाँ पे वेलकम लिखा और एंटर कर रहा हूँ, आप देखो आई एम इन हेलो मेथड,
राइट। अब यहाँ से मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। दूसरा मेथड का नाम हमने रखा था पुणे, एंटर कर रहा हूँ, आई एम इन hello2 मेथड, राइट। तो यहाँ पे ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि यहीं से सारा चीज कंट्रोल हो रहा है और ये हमारा कंट्रोलर है। तो हेलो जेएसपी क्या काम कर रहा है, हेलो पेज जेएसपी क्या कर रहा है, वो व्यू की तरह काम कर रहा है, राइट। और यहाँ पे मैं डेटाबेस से कोई कनेक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिंपल सा तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनली कहाँ से क्या सब चीजें हो रहा है। पहले वाला जो प्रोग्राम था वहां पे इनबिल्ट था, वहां पे बाय डिफॉल्ट एक ही मेथड आया था, उसमें हम कुछ नया खुद का नहीं बना सकते थे। लेकिन मैं अभी खुद का एक नॉर्मल क्लास क्रिएट किया और उसके अंदर में एनोटेशन के हेल्प से मैंने इंडिकेट कर दिया कंपाइलर को ये कि ये मेरा कंट्रोलर क्लास है। और यहाँ पे ये मेथड हमने क्रिएट किया और ये मेथड तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग एक एनोटेशन है जो कि इनबिल्ट एनोटेशन है कि आप ब्राउजर पे आप ये टाइप करोगे तो ही ये मेथड कॉल होगा। तो पहले क्या होता था पहले वाले प्रोजेक्ट में कि एक ही कमांड आप पास करते थे और आउटपुट आपको आता था। लेकिन अभी आपका एक ही क्लास के अंदर में आप 2 नहीं 10 नहीं जितना आपको चाहिए उतना अलग अलग मेथड को आप ऑपरेट कर सकते हो आप, राइट। अभी जैसे हमने क्या किया यहाँ पे लिखा इंटरनली मेथड पे हम जाके एक इंडिविजुअल मेथड को हम एक्सेस यहाँ पे कर पाते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको पहले समझ में आना चाहिए और एक बार आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई करके आप देखिए। और इसके बाद का जो होगा मैं कंप्लीट जो फॉर्म जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं फॉर्म में डेटा हम लेंगे फिर उसको डिस्प्ले किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो वो सब चीजें हम भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि इसको ये दो जो प्रोजेक्ट मैंने छोटा सा बताया है इसको आप समझेंगे तो कनेक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा। और पहले और इसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत सारे आपको डिफरेंसेस दिखेगा, कहानी कुछ नहीं है, कहानी सिंपल सा मैसेज में प्रिंट करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली मेथड को किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है वो चीज आप पहले वाले में नहीं कर सकते थे, जो सर्वलेट में होता था उस तरीके से आप नहीं कर सकते थे। वहां पे एक पेज हुआ करता था और यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर में ये किसी और पेज से कनेक्ट है, ये किसी और पेज से कनेक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम एक लॉगिन सिस्टम अगर हम बनाएं, लॉगिन सिस्टम अगर बनाते हैं तो यहाँ से एक पेज है, ये एक लॉगिन का पेज होगा, ये बनाया दूसरा मेथड ये रजिस्टर पेज को एक्सेस करेगा। एक और हम बनाते हैं एक चेक करेगा कि डेटाबेस में क्या डेटा था उसको चेक करने के लिए अलग मेथड होगा। और अलग अलग पेजेस है और इस तरीके से यहाँ पे आप इंडिविजुअली सभी मेथड को एक्सेस आप कर सकते हो, अलग अलग रिक्वेस्ट मैपिंग आप पास करते हुए कर सकते हैं सारी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। एज इट इज ये प्रोजेक्ट मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया है टीचेबल पे ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा और सेम प्रोजेक्ट मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसी में आपको लाइब्रेरी फाइल भी मिल जाएगा और लाइब्रेरी फाइल के अंदर ही ये पूरा जार फाइल्स होगा, उसको कॉपी करके आप उसको एक बार रन करके आप देखिए सारा फाइल आपके पास रहेगा, राइट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। सर एक